महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ देने के प्रश्न पर कर्ण श्री कृष्ण से पूछता है, मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया था जब मैं पैदा हुआ था। क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चे के रूप में पैदा हुआ? मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना गया। महर्षि परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे झूठ बोलने की सजा के रूप में सब कुछ भूल जाने का शाप दे दिया। लेकिन मुझे उस समय भी पता नहीं था कि मैं एक क्षत्रिय था। एक गाय गलती से मेरे तीर का निशाना बन गई थी और उसके मालिक ने मुझे बिना किसी दोष के कारण ही शाप दिया था। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में भी अपमानित होना पड़ा। यहाँ तक कि मेरी माँ कुंती ने भी अपने बाकी बेटों को बचाने के लिए ही मुझसे सारा सच बताया। मुझे हर जगह से तिरस्कार और अपमान ही मिला। मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी मान सम्मान और धन दौलत मिली वो सब दुर्योधन के दान के माध्यम से ही मिला। तो फिर अगर युद्ध में मैं दुर्योधन का पक्ष लेता हूँ तो मैं कैसे गलत हूँ? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, कर्ण, मैं एक कारागार में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात में पैदा हुआ मैं अपने जन्म के माता पिता से अलग हो गया था। बचपन से ही आप तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और तीरों का शोर सुनकर बड़े हुए थे। मुझे चलने से पहले ही गाय के झुंड और गोबर मिले। मेरी हत्या करने के कई प्रयास किए गए। ना सेना मिली, ना शिक्षा। मैं लोगों को ये कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। जब आप अपने सभी शिक्षकों द्वारा अपनी वीरता के लिए सराहे जा रहे थे, मैंने कोई शिक्षा भी नहीं ली थी। मैं केवल 16 साल की उम्र में ही ऋषि संदीपन के गुरुकुल में शामिल हो पाया। आप तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर पाए, मेरा उस लड़की से मिलाप नहीं हो पाया जिसे मैं चाहता था। मुझे वही मिली जो या तो मुझे चाहती थी या जिसको मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे अपने पूरे समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए यमुना के तट से दूर समुद्र के किनारे तक जाना पड़ा था। मुझे भाग जाने के लिए कायर कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत सारा श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा? केवल युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं का दोष। एक बात याद रखना कर्ण, हर किसी के जीवन में अपनी चुनौतियां होती हैं। किसी का जीवन गुलाब के फूलों से सजा नहीं होता है। दुर्योधन के जीवन में भी बहुत चुनौतियां हैं और युधिष्ठिर के जीवन में भी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन जो सही है वह दिमाग और मन जानता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी अनुचितता मिली, हमें कितनी बार अपमानित किया गया, कितनी बार हमें नकारा गया, कितनी बार हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया गया। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस समय अपने आप को कैसे संभाला और कैसे उस परिस्थिति का सामना किया। रोना बंद करो कर्ण। जीवन की अनुचितता, उसकी चुनौतियां आपको अधर्म के गलत रास्ते पर चलने का अधिकार कभी भी नहीं देती है।